उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसे बीजेपी और यूपी पुलिस उत्तम प्रदेश या फिर अपराध मुक्त कहते नहीं सकती, लेकिन बात जब जमीनी हकीकत की जाए तो प्रदेश में 24 घंटे में 14 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। अफसोस इस बात का है कि इसमें एक पुलिस वाला भी है। उत्तर प्रदेश की गलियों में गूंज के दावे और सशक्ति हकीकत के बीच एक सवाल हर दिल में कौंध रहा है, क्या उत्तम प्रदेश का सपना सिर्फ शब्दों की जादूगरी है या फिर सचमुच बदलाव की बयार बह रही है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, महाजंगल राज अखिलेश यादव इस्तीफा दो, सपा की सरकार होती तो यही आवाज, यही खबरें और यही शब्द आपको सुनाई देंगे। साथ में अखिलेश यादव की बड़ी सी फोटो भी लगी होती, लेकिन तस्वीर इसके उलट है। उत्तम प्रदेश का दावा जोर शोर से किया जाता है, सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक रैलियों तक सत्ताधारी पार्टियां और उसका तंत्र बार बार दावा करता है कि उत्तर प्रदेश अब अपराध के चंगुल से मुक्त है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। एक ऐसा राज्य जहां 24 घंटे में 14 हत्याएं हो जाएं, जिसमें एक पुलिसकर्मी की भी जान चली जाए, वहां एक सवाल गूंजता है कि क्या यही है उत्तम प्रदेश जिसका ढोल पीटा जा रहा है। विडंबना देखिए, गाजियाबाद से लेकर झांसी तक अलग अलग जिलों में हुई इन वारदातों ने लोगों में एक दहशत फैला दी। एक के बाद एक 13 हत्याएं हुई और वो भी अलग अलग जिलों में, कुछ आपसी रंजिश में, कुछ साजिशन और कुछ बेखौफ हमलों में। हत्या के इन वारदातों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। पहला, गाजियाबाद के वांटेड अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एक कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरा मामला जौनपुर से, जहां जौनपुर में दरिंदगी की हद पार हो गई। बदमाशों ने एक घर में घुसकर पिता और 2 बेटों की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी सीसीटीवी भी उखाड़ कर ले गए, जिससे साफ है कि घटना पूरी साजिश के तहत की गई थी, यानी कि ट्रिपल मर्डर हुआ। तीसरा, राजधानी लखनऊ के एक होटल में खाना खा रहे एक युवक को बदमाशों ने 3 गोलियां मारी और फिर स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गए। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। चौथा, आपको बता दूं, बाराबंकी में हुआ, जहां 22 वर्षीय युवक शैलेंद्र मौर्य की हत्या बम से हमला किया गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और छानबीन अभी जारी है। इसके अलावा फिरोजाबाद में 14 बीघा जमीन को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोपियों ने पिता और बेटे को फावड़े से काट डाला। इसके अलावा ग्रामीणों में अब भय का माहौल है। छठी घटना आपको बताती हूँ, सहारनपुर की, जहां बी फार्मा का दलित छात्र कॉलेज के बाहर बदमाशों की गोलियों का शिकार हो गया। ये हत्या दिन दहाड़े हुई, जिससे पूरे इलाके में गुस्सा और दहशत फैल गई। हमीरपुर में भी एक किशोर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक के अपनी चाची से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर विवाद चल रहा था। इसके अलावा लखनऊ के ही काकोरी थाना क्षेत्र में तालाब की मरम्मत कर रहे जेसीबी चालक राजू कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। घटना की जांच अभी जारी है। कौशाम्बी भी इससे पीछे नहीं रहा। कौशाम्बी में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव से बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। झांसी में भी एक युवक की सिर कुचलकर हत्या की गई। खून से सना शव छोड़कर हत्यारे फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुटी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी मीरापुर थाना क्षेत्र के भुम्मा गांव में रविवार देर रात एक ही परिवार के 2 पक्षों किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इस बीच दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही शोकेंद्र ने एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महकार की तरफ गोली चला दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा अलीगढ़ से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। दोस्तों, अगर सपा की सरकार होती तो शायद आज हेडलाइन कुछ और होगी। अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ महाजंगल राज और इस्तीफा दो के नारे गूंज रहे होते, लेकिन आज तस्वीर उलट है। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार के आंकड़े कागजों तक सीमित हैं। एनसीआरबी की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2022 के आंकड़े हैं, जहां यूपी में 3491 हत्याएं हुई हैं। क्राइम रेट 1.5% रहा, जो 22 राज्यों से कम है। लेकिन क्या ये आंकड़े जमीनी सच को छिपाने की कोशिश है? सवाल ये है कि क्या इन दावों और हकीकत के बीच क्या फासला कभी पाटा किया जाएगा? योगी सरकार का दावा है 2017 से अब तक अपराध में 85% की कमी आई है, डकैती में 86%, जबकि लूट में 78%, हत्या में 43% और अपहरण में 70% की कमी आई। 218 अपराधी मारे गए, 16,000 से ज्यादा गिरफ्तार, 4,000 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई।
आपको बता दूं एनसीआरबी के 2022 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि यूपी का क्राइम 171.6% है, जो राष्ट्रीय औसत 258.1 से कम है। हत्या के मामले में यूपी 28वें स्थान पर, जबकि रेप के मामले में 24वें और लूट के मामले में 27वें स्थान पर है। लेकिन ये आंकड़े कितने सच हैं? जब गाजियाबाद में एक वारंट अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला होता है और एक सिपाही की गोली लगने से मौत हो जाती है। 25 मई 2025 को गाजियाबाद के एक इलाके में जहां गौरक्षक बताने वाले लोगों ने 4 युवकों को बेरहमी से पीटा, उसी दिन कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट केस में 2 इंजीनियरों की मौत के बाद डॉक्टर ने सरेंडर किया। मुरादाबाद में 3 करोड़ के अवैध गांजे के साथ तस्कर पकड़ा गया, तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक प्रोफेसर पर छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये घटनाएं एक ही दिन की है, फिर भी सरकार का दावा है कि अपराध नियंत्रण में है। क्या वाकई ऐसा है? 2016 में यूपी का क्राइम रेट 128.7 था, जो 2022 में बढ़कर 171.6 हो गया। संगठित अपराधों में कमी आई, लेकिन हत्या, यौन शोषण और बलात्कार के मामले अभी भी चिंता का विषय हैं। 2022 में यूपी में 4530 यौन शोषण के मामले दर्ज हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी का दोष सिद्धिकर 59.1% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। फिर भी जनता के बीच डर और अविश्वास बरकरार है। लोग कहते हैं कि पुलिस की संख्या कम है और उनका रवैया डरावना है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने माफियाओं पर शिकंजा कसा है। 142 अरब की अवैध संपत्ति जब्त हुई, 68 माफियाओं और 1500 सहयोगियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन जब एक पुलिसकर्मी की जान चली जाती है, जब एक दिन में 14 हत्याएं हो जाती हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये नीति वाकई कारगर है? क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? विपक्ष कहता है सरकार और अपराधियों के बीच साठ-गांठ है। सरकार कहती है अपराध 85% कम हुआ। सच आखिर क्या है? गाजियाबाद में सिपाही सौरभ का अंतिम संस्कार आज के सम्मान के साथ हुआ, लेकिन क्या एक शहीद की कुर्बानी के बाद भी अपराधी बेखौफ है? लखनऊ में 12वीं के छात्र को पुलिस ने रात भर टॉर्चर किया क्योंकि उसका पिता सट्टेबाज था। क्या यही कानून का राज है? विडंबना देखिए, जो सरकार अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करती है, उसी के शासन में जनता पुलिस से डरती है। जब 24 घंटे में 14 जिंदगियां छिन गई, जब कानून का रक्षक ही शिकार बन जाए, तो आंकड़ों की चादर से सच को कितना छिपाया जा सकता है? विपक्ष का शोर, सरकार के दावे और जनता का डर, इन सब के बीच सच की तलाश अभी जारी है। क्या ये दावे सिर्फ कागजों की स्याही है या फिर वाकई प्रदेश बदल रहा है? सवाल अनगिनत है, जवाब की तलाश जारी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।